छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ सतना में सिंधी और अग्रवाल समाज का आक्रोश फूट पड़ा। सोमवार को सर्व सिंधी और अग्रवाल समाज ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम राहुल सिलाड़िया को ज्ञापन सौंपा और बघेल पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। बता दें कि अमित बघेल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद दिए गए एक बयान में कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज की मूर्ति क्यों नहीं टूटती, उनकी मूर्ति पर क्यों पेशाब नहीं की जाती, कौन है अग्रसेन महाराज, चोर या झूठा। इस बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में तीव्र आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि इस टिप्पणी से न केवल समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा के महान प्रतीकों का भी अपमान हुआ है। इस दौरान महापौर योगेश ताम्रकार, विंध्य चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सुखेजा सहित कई लोग मौजूद रहे। रायपुर में अमित सिंह बघेल ने हमारे समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए जो टिप्पणी की है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा व्यतीत हैं और हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे चल के हमें सतना बंद कराना पड़े तो हम सतना भी बंद कराएंगे और जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अग्रवाल राम कुमार अग्रवाल, अग्रवाल नियोजक मंडल महामंत्री सतना, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कलेक्ट्रेट पे आपके समाज को आप शब्द कहे गए हैं, भगवान के आपको क्या कहेंगे आप? आज जो शब्द कहे गए हैं, इसीलिए सब समाज आज हमारे यहाँ इकट्ठा है। आज हमारा ये सतना जो है, मध्य प्रदेश में सतना ज़िला है, इतना शांत प्रिय है। ये मजबूरी में आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है, ये तमाशा करना पड़ा है कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। अमित बघेल को इस प्रकार, शायद उनके भी अग्रसेन महाराज पूज्य है, झूलेलाल महाराज उनके पूज्य हैं, इनको किसी भगवान को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सर भगवान एक है, चाहे अल्लाह हो, चाहे रहीम हो, चाहे राम हो। आप इंसान को बोल सकते हैं मगर किसी को भगवान को नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, जोर से यह जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। और सर्व समाज की बात है, अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, जैन समाज, कोई भी समाज हो, मेरा मानना किसी भी समाज के लिए किसी व्यक्ति को अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारी आपकी व्यक्तिगत कोई या पंगा है, उसके लिए व्यक्तिगत आप करिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से और किसी मंच से एक जिम्मेदारी पद में रह के कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जय अग्रसेन, जय अग्रवाल, सर्व समाज की जय हो। रविशंकर गौरी भाई। ये किसी न किसी भगवान के प्रति जो अशोभनीय कृत्य करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके लिए भारत सरकार से निवेदन करूंगा वो संविधान में संशोधन कर एक विधेयक लाए और ऐसे लोगों को सख्त के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं भारत सरकार से गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इस विषय में ध्यान दें और एक व्यवस्थित कानून बनवाएं। दीप कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अग्रवाल नियोजक मंडल सतना। मैं मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा जिला सतना का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारा अग्रवाल समाज बहुत ही शांतप्रिय समाज है और बहुत सी संस्थाएं हमारे अग्रवाल समाज के सहयोग से चलती हैं। आज अग्रवाल समाज आज क्या मांग करते हैं प्रशासन से? आज हम सब प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह की निंदनीय बातें बोलते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन दे और जिससे कि दोबारा इस प्रकार के ऐसे कृत्य कोई भी न कर पाए। हमारा सर्व समाज, कोई भी समाज हो, सब समाज मिलकर ही देश हमारा चलता है। देखिए, देश के लिए ज़रूरी है हर समाज की इज्जत होनी चाहिए, उनके समाज की भी इज्जत होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि उनके समाज की इज्जत ना हो, लेकिन इस तरह के कुछ गुंडे तत्व टाइप की बातें जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो कहते हैं इनको फांसी भी दे दी जाए तो दूसरे उससे सबक लेंगे, कोई अशुभ नहीं होगी। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है, मैं जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा सतना का हूँ। क्या उसमें मुद्दे थे, क्या आपने लिखा? छत्तीसगढ़ रायपुर के एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति अमित बघेल द्वारा भगवान श्री झूलेलाल जी के विरुद्ध
अशोभनीय टिप्पणी की। उसने भगवान श्री अग्रसेन महाराज के विरुद्ध भी टिप्पणी की, जैन समाज के विरुद्ध भी की, दीनदयाल उपाध्याय जी के विरुद्ध भी की। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के खिलाफ हम सर्व समाज के लोग सिंधी समाज के आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुए और राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे नियमों पर कार्रवाई की जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ताकि आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास न करे। मैं अमित बघेल जी को चेतावनी देता हूं, अगर उसमें जरा भी क्षमता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे कदम रखे, महाराष्ट्र की धरती पे कदम रखे, एक घर में घुस के और इस तरह के टिप्पणियां निकालकर अच्छी बात वो नहीं कर रहा है, देश का सौहार्द न बिगाड़े, मैं उसको चेतावनी देता हूँ। क्या कहेंगे बताएं। आज छत्तीसगढ़ के जो जोया पार्टी के नेता हैं अमित बघेल जी, उनके द्वारा हमारे भगवान अग्रकुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन जी को अशोभनीय टिप्पणी की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर के, झूलेलाल जी को लेकर के उनके द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उसको लेकर हमारा सर्व समाज आज यहाँ पर उतरा हुआ है और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन कापी दिया है। हम लोग इस तरह की जो अशोभनीय टिप्पणी की है, जो गुंडागर्दी करके इस तरह से बोल रहे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे और चाहे कुछ भी हो या जेल चले जाए, इस तरह हम लोग से बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज ये चाहता है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे अग्र प्रवर्तक कुल देवता को इस तरह से अशोभनीय टिप्पणी गई, उसको लेकर के न्याय होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा उस पर न्याय किया जाना चाहिए और यदि न्याय नहीं मिलता है तो हमारा पूरा समाज मिल करके सड़कों पर उतरेगा और यहाँ से लेकर भारत सरकार के द्वार तक की घंटी बजाएगा, ताकि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हमारे इस तरह हमारी अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीमती सविता अग्रवाल, मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा प्रांतीय महामंत्री। इसी के साथ में ज्ञापन दिया तो क्या कहेंगे? देखिए, अमित बघेल का नाम का एक सिरफिरा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ रायपुर का है, वो किसी एक संगठन से जुड़ा है और वो संगठन इस देश को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने आज से कुछ दिन पहले जैन समाज के ऊपर टिप्पणी की थी और कमज़ोर धाराएं लगाकर उसको थोड़ी सी सज़ा दी गई। मुझे लगता है कि उसी समय अगर उसका फन कुचल दिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। उस व्यक्ति का हौसला बढ़ा और जैन समाज के बाद अभी उसने भगवान अग्रसेन को, भगवान झूलेलाल जी को, सिंधी समाज को, सर्व समाज को गाली देने का काम किया। उसने वीडियो जारी किया। मेरा इसमें ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, अभी सर्व समाज के लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हमारा ये आग्रह है, ऐसी धाराएं लगाई जाए जिससे कि वो जेल में ही सड़ जाए। उसकी जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता का दमन जेल के अंदर हो जाए। नहीं तो इस प्रकार की ताकतें, देश विरोधी ताकतें, तोड़ने वाली ताकतें आगे भी प्रयास करेंगी और फन उठाने का प्रयास करेंगी। तो मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये आग्रह है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर सज़ा दी जाए, जिससे कि इस प्रकार की विक्षिप्त मानसिकता के लोग समाज तोड़ने का काम न कर सकें। इस बात को लेकर आज यहाँ सर्व समाज के लोग ज्ञापन देने आए हैं। यही आज हमारा विशेष। छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर। बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।